नमस्ते दोस्तों और बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है आप सब वीडियोस को अच्छे से डेली देख रहे हैं और उन वीडियोस से आपको नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब आई थिंक पता लग गया होगा। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो है एक सेंटेंस में एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। क्या कहा? एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि एडजेक्टिव एडवर्ब क्या चीज होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, अगर मैं बात करता हूं एडजेक्टिव की, तो बच्चे एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा या फिर किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, सेंटेंसेस आपके सामने हैं। मैंने आपके सामने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहले एक बार देखते हैं एडजेक्टिव्स की चीजें। सबसे पहले लाइव वर्ब हो गया। मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड हम वर्ब से शुरू करेंगे। एक्टिव वॉइस है तो इसका मतलब जो है दे, वो क्या आपका सब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी प्रोनाउन है। दे लिव इन प्रेपोजिशंस हो गया। हाउस इस प्रेपोजिशंस का ऑब्जेक्ट हो गया। हाउस इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। दे लिव इन हाउस, कैसे हाउस में रह रहे हैं, कैसे हाउस में रह रहे हैं, मैंने बताया कैसा हाउस है वो। इस हाउस की क्या विशेषता, इसको क्वालिफाई किया इसने। कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये इस हाउस की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, ब्यूटीफुल हाउस है, स्मॉल हाउस है, बिग हाउस है, कैसा हाउस है वो उसके बारे में बता रहा है। तो ये क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव बन गया। दिस इज क्लियर बच्चे। ए एंड द, मैं आप लिख देता हूं। क्या बोला मैंने? ए एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं आर्टिकल्स? मैं इनको लिखता नहीं हूं बट ये आर्टिकल होते हैं। अगला देखें, बाय, बोट, बोट वर्ब हो गया। एक्टिव वॉइस है, काम करने वाला ही सब्जेक्ट होगा, डूअर। अमित सब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है। अमित बोट व्हाट हाउस, तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में, जो वर्ब की वीडियोस में मैंने आपको बताया था, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन सब्जेक्ट का होना और वर्ब का होना जरूरी है। मैंने क्या बोला था? ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं और ऐसी कोई वर्ब भी नहीं है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, इसमें वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चे, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने कहा दे बोट, अगर हमें ऑब्जेक्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं? व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं। तो दे अमित बोट व्हाट हाउस, उसने हाउस खरीदा। कैसा हाउस खरीदा? बिग हाउस खरीदा। तो इस बिग ने इस हाउस की क्वालिटी बताई, इस हाउस को क्वालिफाई किया। तो क्या बन गया? ये आपका एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव। दिस इज क्लियर। ए एंड द फिर से आर्टिकल है। मैंने कहा टीच, टोट, टोट। टीच, टोट, टोट वर्ब हो गई। एक्टिव वॉइस है, पढ़ाने वाला ही है, सब्जेक्ट है। पढ़ा कौन रहा है? रितेश। पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये क्या बना? सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनी? नाउन, टाइप इसकी प्रॉपर है। ये हाउस, टाइप इसकी कॉमन है। रितेश टोट व्हाट, रितेश टोट व्हाट कॉन्सेप्ट। क्या गया? कॉन्सेप्ट। तो ये टोट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। अच्छा, इन प्रेपोजिशंस हो गई। क्लास इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसकी कॉमन। दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ही। तो मैंने कहा ये वर्ड रितेश टोट कॉन्सेप्ट, कैसा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब रितेश ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया क्लास में। कैसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
तो क्या इस कॉन्सेप्ट की क्वालिटी इसने बता दी, इसको इस नाउन को क्वालिफाई किया। और कोई भी शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या बना इंपॉर्टेंट आपका, एडजेक्टिव बन गया। दिस इज क्लियर। राहुल इज एम आर वाज वर बीन, अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी, और अगर इनके बाद मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब बन जाती, तो ये क्या बनी आपकी मेन वर्ब। और अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। राहुल आपका सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, लिंकिंग वर्ब के तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो फिर राहुल इज स्मार्ट, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें एक रूल मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, देखिए क्या था, आपको मैंने बताया था जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम किसका होता है, नाउन का और प्रोनाउन का, नाउन और प्रोनाउन का। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम एडजेक्टिव का भी होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम एडजेक्टिव भी करते हैं। अब बात वही आ गई, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए जब आप सेकंड क्लास में थे तो एक टीचर ने आपको बताया था कि सूर्य पूरब से निकलता, जब आप सेकंड क्लास में थे। फिर आप 8th क्लास में आ गए, फिर एक टीचर और मिला तो उसने आपको कहा कि भैया सूर्य कहीं नहीं निकलता, सूर्य वही रहता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो क्या वो टीचर जो सेकंड क्लास में जिसने आपको ये बताया था सूर्य पूर्व से निकलता, क्या उसको ये बात नहीं पता थी? उसको मालूम थी ये बात, बिल्कुल पता थी, लेकिन उसने आपको नहीं बताई क्योंकि उस वक्त आपका लेवल नहीं था उस बात को समझने लायक। इसी तरह से मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम एडजेक्टिव भी करते हैं। तो स्मार्ट, राहुल इज स्मार्ट, राहुल कैसा क्या है, कैसा है, स्मार्ट है। राहुल इज स्टूपिड, ये भी मान लो कोई भी एक, स्मार्ट लगा दो, स्टूपिड लगा दो, इंटेलिजेंट लगा दो, एक्सीलेंट लगा दो, ये सब एडजेक्टिव। मतलब मैं कहूं राहुल इज स्मार्ट, राहुल इज स्टूपिड, राहुल इज इंटेलिजेंट, राहुल इज एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये सब क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है आपके एडजेक्टिव, क्या है आपके एडजेक्टिव। दिस इज क्लियर, ये क्या है आपके एडजेक्टिव। अगला देखते हैं, राइट, रोट, रिटन, वर्ब हो गई। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। सी राइट्स व्हाट, लेटर्स, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसकी कॉमन। अच्छा, सी राइट्स लेटर, कैसा लेटर लिखा उसने, मीनिंगलेस, कैसा लेटर लिखा उसने, मीनिंगलेस, तो ये क्या बन गया आपका एडजेक्टिव। किसी नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए, हैज, मैंने कहा द ग्रुप हैज जस्ट रिलीज अ लाइव एल्बम। अच्छा, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिलीज आपका मेन वर्ब हो गया, ग्रुप आपका सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है, ठीक है। चलिए, तो सॉरी ये कलेक्टिव हो गया, ठीक है, ग्रुप। तो द ग्रुप हैज जस्ट रिलीज व्हाट, क्या रिलीज किया उसने, एल्बम रिलीज की, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसी एल्बम रिलीज की उसने, लाइव एल्बम, कैसी एल्बम, लाइव, तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव। देखो बच्चे, एक लाइव यहां पे लिखा है और एक मैंने यहां पर लिखा है, ये दिख रहा है, यहां पर तो ये लाइव वर्ब बन रहा है और यहां पर ये एडजेक्टिव बन रहा है। दिस इज क्लियर। तो आपको समझ आया कि एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, और एडजेक्टिव का काम होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनना। दिस इज क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं आपकी एडवर्ब की। एडवर्ब का काम क्या होता है बच्चे, एडवर्ब का काम होता है, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है बच्चे जो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, और किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। मतलब एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकती हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकती हैं,
और वर्ब को क्वालिफाई कर सकती है। दिस इज क्लियर। देखिए मैंने कहा टॉक 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 वर्ब हो गई, सोनाली सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसकी प्रॉपर होगी। सोनाली टॉक्स हाउ, सोनाली कैसे बात करती है? पोलाइटली। तो एक बताओ, ये जो पोलाइटली है, सोनाली पोलाइटली थोड़ी है, सोनाली बात पोलाइटली करती है। मैंने कहा सोनाली टॉक्स पोलाइटली, सोनाली टॉक्स रूडली, सोनाली टॉक्स ब्यूटीफुली, सोनाली टॉक्स स्वीटली। तो मतलब जो बार बार इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कोई शब्द जो होगा वो एडवर्ब कहलाएगा। तो सोनाली कैसे बात करती है? पोलाइटली। ये क्या बन गया आपका? एडवर्ब। क्या बन गया? एडवर्ब। लेकिन मैंने कहा सोनाली इज लिंकिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब का काम करे, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, सोनाली सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सोनाली इज पोलाइट। अब बात आ गई पोलाइट। तो पोलाइट यहां पर बच्चे बना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम तीन शब्दों के पास है, नाउन के पास, प्रोनाउन के पास और एडजेक्टिव के पास, एडवर्ब के पास नहीं होता। तो जो ये पोलाइट है ये है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि देखिए मैं आपको तीन शब्द बता रहा, जैसे मैंने कहा पोलाइट, पोलाइटली। पोलाइट जो है आपका, पोलाइट होता है एडजेक्टिव, पोलाइटली होता है एडवर्ब। इजी होता है आपका एडजेक्टिव, इजीली होता है आपका, सॉरी इजी होता है एडजेक्टिव, इजीली होता है आपका एडवर्ब। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है आपका एडजेक्टिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है आपका एडवर्ब। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपका होता है एडजेक्टिव, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है आपका, ऑर्डिनरी क्या होता है आपका एडवर्ब। तो ये आपके एडजेक्टिव है, ये आपकी एडवर्ब्स है। पोलाइटली एडवर्ब है और पोलाइट एडजेक्टिव है। दिस इज क्लियर। आगे मैंने कहा सोल्ड 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 वर्ब है, दीपा ने सोल्ड किया तो सब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। दीपा सोल्ड व्हाट? क्वेश्चंस। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या सोल्व किया भाई? क्वेश्चन सोल्व कर दिया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अच्छा, दीपा सोल्ड क्वेश्चंस हाउ, उसने कैसे क्वेश्चन सोल्व कर दिए? इजीली। तो क्या बन गया? एडवर्ब। क्या बन गया? एडवर्ब। ठीक है, कैसे क्वेश्चन सोल्व कर दिए? इजीली। और कितने इजीली सोल्व किया उसने? कितना इजीली? वेरी इजीली। कितना इजीली? वेरी इजीली। तो इस वेरी ने इस एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ा दी। कितना इजीली? वेरी इजीली। तो ये भी बन गया एडवर्ब। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर देता है। एक एडवर्ब क्या दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। अगला देखते हैं, सोल्ड 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 वर्ब हो गई, दीपा सब्जेक्ट होगा, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। तो दीपा सोल्ड व्हाट? क्वेश्चंस। ये बन गया ऑब्जेक्ट। कैसे क्वेश्चन थे? इजी क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन थे? इजी। तो इस नाउन, ये तो नाउन है ना भाई क्वेश्चन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन था? इजी क्वेश्चन था। कितने इजी था? कैसा था? इजी। तो ये क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव। इजीली एडवर्ब होता है, इजी एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिवॉर्ड रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड वर्ब हो गया। प्रेसिडेंट इसका सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। द प्रेसिडेंट रिवॉर्डेड हुम, प्रेसिडेंट किसको पुरस्कृत किया? किसको किया? सोल्जर्स को। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। अच्छा, कैसे सोल्जर्स थे भाई? आपके ब्रेव सोल्जर्स थे। ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और कितने ब्रेव थे वो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली। ये बन गया आपका एडवर्ब। इसने इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया। दिस इज क्लियर। और दूसरी बात, हमेशा जो एडवर्ब होती हैं बच्चे, एडवर्ब का काम होता है किसी एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करना। किसको? किसी एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करना। सोनाली टॉक्स हाउ? पोलाइटली। दीपा सोल्ड क्वेश्चन इजीली। दीपा सोल्ड इसमें एडजेक्टिव। द प्रेसिडेंट रिवॉर्डेड सोल्जर, ब्रेव सोल्जर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली। कैसे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्जर्स को किया। ठीक है, तो अगर मान लिया किसी वर्ब को जब क्वालिफाई करेगा तो वो एक्शन वर्ब हो गई। यहां पर इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने वर्ब को क्वालिफाई नहीं किया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। यहां पर पोलाइटली ने वर्ब को क्वालिफाई किया। वर्ब जो होंगी ना वो एक्शन वर्ब होंगी, मतलब एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करेगा। दिस इज क्लियर। तो ये आपका एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के बारे में था कि सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना,
और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना। एडवर्ब का काम होता है सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करना। बच्चे मैं इसी तरह से पढ़ता हूं और मैंने इसी तरह से मैं पढ़ाता भी हूं, ठीक है। तो आपको शायद अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम क्या होता है। तो आई होप आपको समझ आएगा। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखें, इनको याद करें, ठीक है। तो आज की वीडियो यही है। फिर से एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में पहुंचाएं जो लोग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको पता नहीं है एडजेक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, तो उनको जोड़ दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।